Hello friends, welcome back to Learn by Rahul, and today we are going to discuss about career in software testing related doubts. My dear friends, जैसे कि मैंने पिछले बार वीडियो शेयर किया था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि अगर मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से करता हूं या मैं इंजीनियरिंग नहीं करता हूं तो क्या मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना करियर बना सकता हूं, या अगर मैंने बीएससी किया है या एमसीए किया है तो मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में अपना करियर बना सकता हूं कि नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पर्टिकुलर बीटेक किए हो या कंप्यूटर साइंस से ही किए हो। इट डजेंट मैटर। मैटर इज व्हाट कि आपने ग्रेजुएशन किया हो। इट्स नन ऑफ डिपेंड ऑन एनी टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स। ओके, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। देन सेकेंड डाउट था कि बहुत सारी कंपनीज है जो 60% का क्राइटेरिया फॉलो करती है। 60% क्राइटेरिया मीन्स आपके 10th में भी 60% होना चाहिए, 12th में भी होना चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो टॉप लेवल की एमएनसीज कंपनी है, इफ वी टॉक अबाउट लाइक टीसीएस, कॉग्निजेंट, विप्रो, टेक महिंद्रा, तो ये 60% क्राइटेरिया फॉलो करती है। कुछ कंपनीज जो है 12th और ग्रेजुएशन 60% अबव, कुछ कंपनीज जो है 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों में ही अबव, एंड कुछ जो कंपनीज है सिर्फ ग्रेजुएशन में ही 60% होना चाहिए, बाकी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी 60% ही अबव रहती है, ठीक है। हाँ, बस ये हो सकता है कि कैंपस के टाइम पर स्टूडेंट्स को फिल्टर करने के लिए ये सब फॉलो करती है कंपनीज, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू लेना ना पड़े, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉलो करके वो फिल्टर कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर कंपनी यही फॉलो कर रही है, आप दूसरी कंपनीज में अप्लाई कीजिए। सैलरी का एक्सपेक्टेशंस, तो ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट सैलरी जो रहती है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो आप, राइट। सपोज आप एक टॉप लेवल की एमएनसीज में अप्लाई करती है तो इनिशियल लेवल पे एक फ्रेशर स्टूडेंट को 3 to 4 एलपीए का मिनिमम पैकेज मिलता है, राइट। एंड कंपनी भी दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड, एक होती है सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड मींस खुद के ही प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को लॉन्च करते हैं, ठीक है। एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज वो होती है जिसमें मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी या आपकी कोई कोई बिजनेस है तो उनको एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप उन्हें सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो। देन जो भी उसका यूटिलाइजेशन करते हैं कंपनी में या जो भी उसका बिजनेस है, तो एज अ सर्विस उनको प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो इफ वी टॉक अबाउट सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो जो प्रोडक्ट बेस्ड में है थोड़ी सी ज्यादा सैलरी रहती है एज कंपैरिजन टू सर्विस बेस्ड कंपनी में, ठीक है। तो सपोज आपने एक कोई छोटी सी कंपनी में अप्लाई किया तो आपका हो सकता है कि 5 to 10,000 ही रहे, ठीक है। या और जो लेवल थ्री जो कंपनीज रहती है, ठीक है, उसमें हो सकता है आपकी 15K to 20K सैलरी रहती है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन विच कंपनी यू आर अप्लाइंग, राइट। अब जो नेक्स्ट डाउट है, हाँ, क्या इसमें करियर ग्रोथ है? बिल्कुल है। सपोज आप एज अ जूनियर क्यूए अप्लाई करते हो, ठीक है, फ्रेशर लेवल पे, देन आप सीनियर क्यूए हो जाते हो, देन आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट में भी स्विच कर सकते हो, क्योंकि आप जो टेस्टर होता है उसे पूरे एप्लीकेशन का अच्छे से नॉलेज रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है। एंड जो बिजनेस एनालिस्ट का काम ही जो रहता है कि कस्टमर से रिक्वायरमेंट या क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को गैदर करना और कंपनीज को बताना, और वी कैन से कि प्रोजेक्ट की क्या क्या नीड रहती है, वो बिजनेस एनालिस्ट ही बताता है। तो आपके पास मल्टीपल्स एक तरह से पोजीशन रहती है कि आपको टेस्टिंग भी करना आती है और आप रिक्वायरमेंट लेके एज अ बीए का भी रोल कर रहे हो, राइट। हाँ, अब सर एक क्वेश्चन ये भी था कि सर मैं बीटेक किए हूं तो मेरे कितने चांसेस है, मैं बीएससी किया हूं तो मेरे कितने चांसेस है, राइट।
या मैं ट्रेनिंग किया हूं तो मेरे कितने चांसेस है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने बीटेक किया है प्लस आपने ट्रेनिंग की है अलग से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, तो ऑब्वियसली आपका प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा। सेकेंड थिंग, अगर आप 2000 सपोज 2018 में पास आउट हो और एक 2020 में पास आउट फ्रेश स्टूडेंट है, राइट, तो ऑब्वियसली वो फ्रेशर्स को ही हायर करेंगे। ठीक है, अब मान लो आप इक्वली हो कि 2018 जो पास आउट स्टूडेंट है उसने अलग से डिप्लोमा किया है ट्रेनिंग के लिए या आईएसटीक्यूबी सर्टिफाइड है, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस किया जाए, क्योंकि आईएसटीक्यूबी जो एक इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन रहता है टेस्टिंग फील्ड में, राइट। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आपने क्या किया है। अगर मैं बात करूं बीएससी और बीटेक, तो ऑब्वियसली बीटेक वाले को वो प्रेफर करेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय बीटेक वाले को ही प्रेफर करेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि नॉलेज इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन योर डिग्री, राइट। सपोज आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, प्रैक्टिकली नॉलेज है, आप प्रॉपर तरीके से इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर रहे हो और वो आपसे इंप्रेस्ड है, तो इट डजंट मैटर कि आपने बीटेक किया, बीएससी किया है या एमसीए किया है। ओके, अब बात करते हैं करियर ग्रोथ। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि मैनुअल टेस्टिंग में ज्यादा ग्रोथ है या ऑटोमेशन का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी देख रहे हो कि जो चीजें हैं डे बाय डे ऑटोमेटिकली होती जा रही है। आजकल इंटरव्यू जो कंपनीज इंटरव्यू के लिए बुलाती है, तो फर्स्टली जो हमारे पास कॉल आते हैं, ठीक है, तो कई बार वो भी ऑटोमेटेड कॉल्स रहते हैं, ठीक है। और तो क्या हो रहा है कि चीजें ऑटोमेट होती जा रही है। तो ऑब्वियसली अगर आप एज अ ऑटोमेशन टेस्टर यूज मतलब एज अ ऑटोमेशन टेस्टर ज्वाइन करते हो किसी कंपनी में, तो ऑब्वियसली मैनुअल के कंपैरिजन में आपकी जो सैलरी रहेगी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आप जो है कंपनी का टाइम कंज्यूमिंग कम कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द ऑटोमेशन टूल्स। ठीक है, जो हमें टेस्ट करने के लिए, सपोज आपका कोई स्टेबल प्रोजेक्ट रहता है कंपनी के पास, तो आप हर बार टेस्टिंग के लिए मैनुअली प्रोसेस कर रहे हो, राइट। बट इफ वी टॉक अबाउट ऑटोमेशन, आपने एक बार स्क्रिप्ट बनाई और ऑटोमेटिकली चीजें टेस्ट होती जा रही है, प्लस अगर कोई इशू है तो वो भी रेज होते जा रहे हैं, तो आप कंपनी का टाइम बचा रहे हो, राइट। तो दैट इज द मेन थिंग कि अभी ऑटोमेशन भी डिमांडिंग है और आपकी जो सैलरी रहती है भी मैनुअल टेस्टर के कंपैरिजन में एक ऑटोमेशन टेस्टर की सैलरी ज्यादा रहती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में जो भी मैंने बताया है आपको। और अगर आपको और भी कुछ डाउट हो तो यू कैन कमेंट बिलो, एंड इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।